नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप देख रहे हैं गंगा धारा न्यूज एक्सप्रेस। हम आपको दिखा रहे हैं गौरी शंकर मंदिर, जहां पर ही बजरंग दल अपना रैली निकाला। यह रैली भगत सिंह शहीद चौक समाप्त होगा। इसमें शामिल हुए पंकज गुप्ता, उषा दीदी एवं सभी बजरंग दल का राष्ट्रीय संगठन लोग शामिल हुए हैं। इसमें पंकज गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से हिंदू को मारा गया पहलगामा में, उसी तरह से मैं भी बदला। पाकिस्तान को मारा गया, जो पाकिस्तान को धरती के नक्शे से मिटाना होगा। हम प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि जो हम हिंदुओं पर इतना भयानक और क्रूरता से अत्याचार किया है इन पाकिस्तानियों ने, उनको अब धरती के नक्शे से मिटाना ही होगा। बार बार यह अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। अब यह जो होगा आर और पार की लड़ाई होगी और यह अंतिम लड़ाई होगी। भारत सरकार अब हम लोगों को कोई संभावना नहीं चाहिए, कोई हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए। हम लोग का बस एक ही मांग है, पाकिस्तान को धरती के नक्शे से मिटाना होगा। जय जय श्री राम। बजरंग दल अपने जुलूस निकाला गया। यह जुलूस आपको चौक पर त्रिमूर्ति भगत सिंह तक जाएगा, जो आपको पहलगाम पर हिंदू पर अत्याचार मारा गया, इसी के विरोध में सभी लोग अपना रैली निकाले हैं। और आप देख रहे हैं कि बहुत दूसरे लोग हैं और पाकिस्तान को मिटाने के लिए यह रैली निकाला गया। और ये हिंदू पर बहुत अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हैं हिंदू भाइयों बहनों को मार मार कर एक करके चुन के मार रहे हैं, बलात्कार करके मार रहे हैं। और पाकिस्तान को इसको सबक देना पड़ेगा। मैं यही कहता हूँ नरेंद्र मोदी को, इनको सबक दीजिए, क्योंकि ये भारत के रह कर गद्दारी कर रहे हैं। हम भारत में अधिकार भगाया जाए, भर्ती कर दो हम सबको, जैसे अटल बिहारी ने कहा था इस सेना में जरूरत पड़ेगी, युवाओं तैयार हो जाओ। हम तैयार हैं मोदी जी, एक बार कह के तो देखिए, खून बहाने को तैयार है, क्योंकि गिरगिरा हिंदुओं पर जो अत्याचार किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तान से नाम पूछ करके, जाति नहीं नाम और धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके, खोज पैंट उतरवा करके उनको देख करके मारा गया है। हम लोग के आंख में से आंसू नहीं, खून का आंसू उबाल मार रहा है। हम भारत सरकार से यह मांग करते हैं, बिना समय गंवाए हुए धरती के नक्शा से पाकिस्तान को मिटाए। लेकिन आज 3 दिन हो गए हैं, सिर्फ जो है भारत के प्रधानमंत्री, हमको पूर्ण विश्वास है, हमको अपने भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर, अमित शाह जी के सरकार पर पूर्ण विश्वास है। जिस तरह पुलवामा में घुस करके मारे थे, इस बार घुस करके मारेंगे नहीं, उस बार मिटा देंगे। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक जो किया गया था 2 बार, तीसरी बार की बात कही जा रही है, क्या इस बार भारत पाकिस्तान को तीसरी बार और अंतिम बार होगी? ये अंतिम आर और पार की लड़ाई है। इस बार भारत सरकार भी रुकने वाली नहीं है। भारत सरकार भी मूड बना करके रखी है कि जिस तरह इजराइल को खत्म हम पाकिस्तान को भी भारत के नक्शे, दुनिया के नक्शे से पानी बंद कर देने से या फिर आवागमन रोक देने से भारत पाकिस्तान में क्या इससे समस्या समाधान हो सकता है? समस्या का समाधान एक ही तरीके से होगा। पाकिस्तान का समस्या अभी तो उसके जनता में उबाल मार रही है। अभी जनता पाकिस्तान भी लड़ रही है पाकिस्तान से, और बहुत जल्दी ही पाकिस्तान जब कटोरा नहीं, अब गिलास भी नहीं उसके पास बचेगा, जो कि पानी मांगने के लिए भी, पीने के लिए उसको मिलेगा। आपने बताया कि पाकिस्तान को जो है पूरे मैप से हटा दिया जाए, जिस तरह से आपने बता रहे थे। आपने बताया था कि वर्ल्ड के नक्शे से पाकिस्तान को हटा दिया जाए, आपने जो नारा लगा रहे थे, क्या वाकई में इस बार पाकिस्तान को नक्शे से हटा दिया जाएगा? एकदम हमारे मोदी सरकार, योगी सरकार और अमित शाह जी के सरकार पर पूर्ण भरोसा है। यह दुनिया के नक्शे से मिट जाएगी पाकिस्तान। बंद करो माइकल एल्पियन माता अगर को
कहीं नस्ता नबूद कर दिया जाएगा? 110% नस्तो नाबूद हो जाएगा इस बार, क्योंकि भारत का हिंदू जाग चुका। अगर अभी भी नहीं जागा तो अब उसके पास जाएगा। जैसे अगर 28 लोगों से सीख नहीं मिला अभी तक हिंदुओं को, तो आगे उसकी ये पहली घटना नहीं, पुलवामा में भी इससे पहले पिछले साल घटना हुई थी जहाँ फोर्सों को उड़ा दिया गया था, 40 फोर्स। इस बार कोई ऑप्शन नहीं बचा। इस बार भारत को नक्शे से हटाने का, पाकिस्तान को नक्शे से हटाने का इस बार प्लानिंग हो रहा है। हमारे देश के लगभग मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी 90% आबादी भी हिंदू, हिंदू नाम ताकत होती तो सामने से आर पार की लड़ाई लड़ती, परंतु वह अपने टुटपुंजिया आतंकवादियों को भेजते हैं जिनके घर में खाने का नहीं हो, उनको $1,50,000 दे करके उनसे आत्मदाह करवाती है और विस्फोट करवाती है और भारतीयों को मारती है। भारत में रह रहे हिंदुओं को हिंदू धर्म पूछ करके उनको गोली मारा गया है, कलमा पढ़ाया गया। अरे हम लोग कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोग हनुमान चालीसा, रामायण और गीता का पाठ करने वाले हैं। हम लोग कलमा नहीं जानते हैं, हम लोग रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि यह अंतिम लड़ाई होगी, आर और पार की लड़ाई लड़े, पाकिस्तान को धरती के नक्शे से मिटाए। अपना पैसा दिए। चलो बड़ा तो दिखाइए बॉर्डर पर पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दीजिए। एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने शासन काल में पोखरण का अभ्यास भी किया और कारगिल का युद्ध किया। अरे मोदी जी, आपका तो 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को अगर कदमों में झुकाना चाहते हैं तो युद्ध करिए। अरे हमारा आर्मी कब से इंतजार कर रहा है, 26/11 का बदला लेने का, तेल का बदला लेने का, सेंट्रल पावर का बदला लेने का, उरी अटैक का, पुलवामा अटैक का और ये पहलगाम अटैक का भी। अब छूट दीजिए मोदी जी, अब छूट दीजिए और देखिए पाकिस्तान को हमारे देश के यशस्वी आर्मी खाना खाए
सभी लोग यहीं पर बैठ जाएंगे, सभी लोग यहीं पर पहुंच गए हैं और आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं डॉक्टर भगत सिंह जो गाय घाट से चौक पर आ चुके हैं। तो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से गुस्सा में है, आक्रोशित है, तो देख रहे हैं किस तरह से सभी लोग लड़ाई हो चुका है। जो घटना को आप देख रहे हैं किस तरह से चलाया जा रहा है और सब गुस्सा में भड़क में है। और पहलगामा में जो सारा हिंदू को मारा गया उसके गुस्सा में सभी लोग यहाँ पर उसका पुतला जलाया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं सभी भाई लोग किस तरह से आक्रोशित है। आपको हम दिखा रहे हैं भगत सिंह चौक जो आप देख रहे हैं और सनातन धर्म से सभी एकता जो आप होकर सभी लोग उन पर कोशिश हो गए और हमारे 28 हिंदू भाई सबको मारा गया है। जो हमारे हिंदू संगठन के लोग थे सभी राष्ट्रीय को बजरंग दल ने अपना रैली निकाला और यह गौरी शंकर मंदिर से आपको शहीद भगत सिंह प्रस्ताव हुआ है। जो आप देख रहे हैं किस तरह से आक्रोशित है सभी लोग। मैं अमित कुमार पटना सिटी से, धन्यवाद। भैया साइड होइए ना जी, बस साइड होइए भैया। के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कायरों की तरह छिप करके आते हैं या भारत में आकर के आतंक छा जाते हैं, अब उन कायरों का हिसाब पूरा का पूरा हिसाब होगा। अब उनका खून का बदला नहीं लिया जाएगा, इनका जवाब हम पत्थर से देंगे। क्योंकि आज बहुत हम लोग सह चुके हैं। ये हमारा हिंदू समाज सभ्य समाज है। मुसलमान जो है जिहादी पूरा बढ़ते जा रहे हैं हमारे हिंसा का। तो हमारे हिंदू भाइयों बहन को क्यों अत्याचार कर रहा है, क्यों मारा जा रहा है? हमारी बहनें विधवा हुई है, हमारे भाई लोग तो मारे गए, जो हमारे सोल्जर को मारे गए, इन सब का हम लोग हिसाब लेंगे। एक एक नारी धन पूछ करके तो मारा जा रहा है। अब हम लोग धर्म बता करके मारेंगे उनको। देखिए इतने धर्म दे करके मारा, पाकिस्तान में बता करके कि हम हिंदू को गोली मारेंगे। कब आएगा इंसाफ? कब इंसाफ मिलेगा हिंदू का? इंसाफ चाहिए, खून का बदला खून, पत्थर का ठीक है जवाब पत्थर से। बस यही सूरज तो मतलब हिंदू का इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वो पब्लिक जगह है, हिंदू हर कोई जगह, हर सनातनी जगह, सारी महिलाएं जग चुकी हैं। इसलिए जब महिलाएं जगती हैं तो पीछे नहीं हटती हैं। आज कोई न क्या है, आतंकी है, किसी को जान का डर नहीं है, मगर आतंकियों तुम लोगों को हम लोग दिखा देंगे कि तुम लोग का कट्टरपंथी हिंदू भी कट्टर बन सकता है। और हमारे जो 28 हमारे धर्म का हिंदू का जो गला कटा है, हम लोग 28,000 के 28 लाख इस्लामिक नरमुंड चाहिए। हम इस्लामियों का भी सिर काटेंगे और बदला लेंगे, तभी हमारा खून साफ होगा। कि पूरा भारत खुशहाल हो रहा है, सारे लोग जड़े अरे जब तक इसका बदला नहीं लेंगे तब तक नहीं शांत होंगे। और आए दिन हर जगह ये जुलूस होता ही रहेगा जब तक इंसाफ न हो। भारत माता की उम्मीद है कि वो इंसाफ मिलेगा। मोदी जी से हम ये भी बोलना चाहेंगे कि पाकिस्तान को जो मदद दी जाएगी इस मदद को बिल्कुल बंद करनी चाहिए। ये इस्लामी, ये कट्टरवादी आतंकी, ये लोग तभी होश में आएगा। हमारा खाता, हमारा लेता है मदद और हम अब ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए मोदी जी से ये प्रार्थना है कि सारे पाकिस्तान एकदम भारत से दूर करें, उन लोगों को देना बंद करें। आप सब क्या कहते हैं बच्चे, क्या कहना चाहते हैं आप सबको जो हिंदू पर अत्याचार हो रहा है? दुश्मनों को मार देना चाहिए, अत्याचार कर रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मुसलमान के लिए क्या कहना चाहते हो? जिन लोगों ने हिंदुओं को जाति पूछ करके मारा है उससे बदला लेना चाहिए।
पहलगाम में मारा गया हिंदू भाइयों सब पर क्या कहते हैं? ये जो है ना नरसंहार नहीं है, ये जो है इस्लामिक आतंकवाद है। धर्म पूछकर उसको मारा गया है। ये जो है पूरे भारत में चल रहा है। बांग्लादेश में देखे हैं, बंगाल में देखे हैं और भारत में भी। मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जैसे 71 में 2 किसान हुआ उस तरह से इस समय भी पहलगाम के बाद भारत सरकार सिर्फ पीओके नहीं कराची तक आगमन करे और कराची को भी नष्ट कर दे। मैं भारत सरकार से और अमित शाह जी से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पर आक्रमण बस जल्द से जल्द। हमारे भाई हिंदू को मारा जा रहा है और भाइयों बहनों को इज्जत लूटा जा रहा है, इसके लिए क्या कहते हैं? हो गया सब अलग अलग है, कोई जातियों में कोई वर्ग में है, सबको भी एक होना होगा। सबसे पहले जाति बात छोड़िए, किसी भी भाई को कहीं भी पूरे विश्व में अगर हिंदू भाई को कोई चोट पहुंचाता है तो सब मिलकर एक होना है और एक रहेंगे ना तो सबसे लड़ने को जरूरत नहीं है। एकता है बहुत ही बल है। नरेंद्र मोदी कहा कि बटेगा तो छटेगा, इसके लिए क्या क्या नारा है? इसका मतलब क्या है? कटेंगे तो कटेंगे, मोदी जी का भी कहना है और योगी जी का कहना है। सारे हिंदू को ये मानना होगा कि हम लोग एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, अगर एक नहीं रहेंगे तो आज उसके साथ हुआ है तो आज मेरे साथ भी हो सकता है। ये नहीं कश्मीर आज बट रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? कोई नहीं बट रहा है, कोई बट नहीं रहा है। ये पूरा भारत देश एक साथ है और जिसने भी धर्म पूछकर हम सनातनियों का कत्ल करने का काम किया है उनको भी उसी तरह से काटेंगे। वो होता कौन है? हमारे देश में रहकर हमारा धर्म पूछने वाला, हमारी जाति पूछने वाला और हम ही को मारने वाला वो है कौन? जिसको हमने खाने के लिए रोटी दिया, जिसको रहने के लिए जगह दिया, वो हमारे देश में पूछकर हमारा ही धर्म पूछेगा। इन कटुओं को काटना चाहिए। अगर मोदी जी से नहीं करता तो मोदी जी एक बार बोल दे कि तुम लोग समझ लो, हम लोग समझ लेंगे। इतना टुकड़ा काटेंगे, इतना जूता खोल कर मारेंगे उनको कि वो ऊपर वाले को भी याद करने से सोचेंगे 100 बार के ऊपर वाले को कैसे याद करेंगे। उनको समझ हम लोग उनके साथ हैं। मोदी जी जितना भी डिसीजन ले पाकिस्तान के खिलाफ हम लोग उनके साथ हैं। सिंधु एग्रीमेंट खत्म करके मोदी जी बहुत अच्छे काम किए हैं। पाकिस्तान का कृषि खत्म होगा, इसी में असर पड़ेगा। लेकिन हमको सिर्फ पीओके नहीं, कराची तक आगमन चाहिए। जैसे खत्म में कराची तक पहुँच उस समय खत्म जैसे ही करना होगा। तो अब हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, इसके लिए कुछ कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी से? जितने भी हिंदू भाई हैं सब एक रहे हैं, किसी एक हिंदू पर आक्रमण होता है आप सब जोड़िए, हिंदू सबको एक करिए, आप सब एक कीजिए सभी को। तो हम लोग आए हैं ना, एक करने के लिए मुहिम है, एक छोटा सा ही प्रयास है और बड़ा प्रयास होते रहेगा आगे। अभी पता चल गया। क्या कहना चाहते हैं? पहली बात की जो गंदा कर्म किया है पाकिस्तान के आतंकवादियों ने और कश्मीर में बसे हुए गद्दार भी है, उन्हीं के दिया हुआ, उन्हीं ने जो शरण दिया था कश्मीर के जो गद्दार आतंकवादी है जिहादियों ने, उसी का एक कत्ल नाम किया है हिंदू के साथ। और हिंदू का नाम पूछकर जात नहीं पूछा, सिर्फ धर्म पूछा क्या है तो बोला हिंदू है। हिंदू पूछने के साथ निर्दोष को गोली मारा गया। लेकिन मोदी सरकार जो सब लोग यहाँ पे असलन उड़ा रहे हैं मोदी सरकार के प्रति, नहीं, मोदी सरकार 24 घंटा के अंदर में ये निर्णय ले लिए हैं ताकि 4 आतंकवादी का भी नस्लनार हो चुका। सारा जल थल वायु से पाकिस्तान को घेर लिया गया। ये बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान अब बचने वाला नहीं है। गाजा पट्टी से तो हमारे प्रधानमंत्री क्यों माया दिखा रहा है? माया नहीं दिखा रहा है। माया क्यों दिखा रहा है? पाकिस्तान को क्यों बसाए हुए? बसाया पाकिस्तान को क्यों है? वो जो हमारे हर मुसलमान तो हमारे भारत में बसा हुआ है। पहले जो कांग्रेस लोग उन्हीं का गलती है, जवाहरलाल नेहरू गांधी जी का गलती है, गांधी जी का गलती है, गद्दार को बसा दिया है। तो अब तो समय आ गया इसको भगाने का। धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। भारत सरकार 370 ले लिया है, वक्त वोट हटा, और सारा धीरे धीरे पूरा सारा युद्ध बॉर्डर पे खड़ा कर दिया है। और आप देखिएगा 24 घंटा के अंदर में पाकिस्तान का आक्रमण होगा, ये बात तय है। पाकिस्तान अब बचेगा नहीं, धरती से मुक्त होगा। पापी पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी कान खोल के सुन ले। और भी एक बात बताए, जो भारत में रहकर भारत से गद्दारी कर रहा है, यहाँ के गद्दार, उनके साथ भी वही हश्र होगा। ये बहुत जल्द होने वाला है, वो गद्दार भी नहीं बचने वाला होगा। ये बात समझ लीजिए। अभी भारत में आकर भारत में रहकर गलत कर रहा है हिंदू को एक नहीं, आपको जवाब मोदी जी देंगे। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश ही क्या कहना चाहते हैं? भैया इतना नहीं कहना चाह रहे हैं, जितना
इतना बिहारी आदमी है, ये तो अटारी बॉर्डर भैया, बस कदम बजरंग बली की आधा पाकिस्तान हथियार लेके भैया, गारंटी ठोक के करे भैया, गारंटी ठोक के खाली भेजो बिहारी को। उसके बाद देखो भैया बिहारी क्या करता है। 100 पर बार पाकिस्तान गलत काम किया भैया, उसको नहीं करना चाहिए भैया, जातिवाद पे नहीं जाना चाहिए भैया, इक्वलिटी जाना चाहिए भैया। मारो तो सब मारो, मारो तो सब मारो, मजहब देख के नहीं मारना चाहिए भैया। क्यों, क्या पूछा गया? आप देखे कि नहीं देखे, न्यूज़ पे देखे कि नहीं देखे कि पूछा था आप हिंदू है क्यों मारा गया? हिंदू खराब है? हिंदू एकता है, अब एकता रहेगा भैया, हिंदू एकता ही रहेगा भैया। आप एकता क्यों बसाए वो मुसलमान को अपने भारत में? नहीं भैया, आप एक सप्ताह सबको, एक सप्ताह का टाइम भैया, एक सप्ताह का कसम बजरंग बली की चुन चुन के भगाएंगे भैया, चुन चुन के, ये मेरा कसम है भैया, चुन चुन के भगाएंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा, ये बात कानपुर से सुन लीजिए, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, अब मुर्दाबाद ही रहेगा। ये हम लोग का सैनिक पक्ष एकदम गांठ बांध के पाकिस्तान मुर्दाबाद।